बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। देसी टीवी यूएसए DTVNN के साथ मैं हूं ताबिंदा गुल। आइए नज़र डालते हैं अब तक की अहम खबरों पर। पहला सदारती मुबाहिसा, कैमला हैरिस ने ट्रंप को दिफाई पोजीशन पर खड़ा कर दिया। PCB में टेस्ट पास न करने वाले 11 एनालिस्ट फारिग। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड का भारतीय नोएडा स्टेडियम के हवाले से हैरानकुन यू टर्न। ये थी हेडलाइंस। बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की जानिब। अमेरिका में सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप और कैमला हैरिस के दरमियान पहला मुबाहिसा 90 मिनट पर मुश्तमिल रहा और इस दौरान सियासी उमूर के अलावा एक दूसरे पर ज़ाती नोयत के वार भी किए गए। कैमला हैरिस ने पहले सदारती मुबाहिसे में डोनाल्ड ट्रंप को दिफाई अंदाज अपनाने पर मजबूर कर दिया। दोनों शख्सियात ने स्टेज पर पहुंचने पर एक दूसरे से हाथ भी मिलाया। दौरान मुबाहिसे जब ट्रंप ने कई बार जो बाइडन पर तनकीद की तो कैमला हैरिस ने उन्हें याद दिलाया कि आपके मद्दे मुकाबिल बाइडन नहीं, मैं सदारती उम्मीदवार हूँ। आलमी मीडिया के मुताबिक पहले सदारती मुबाहिसे में दोनों सदारती उम्मीदवार मईशत, इमिग्रेशन, इस्कात हमल, रूस यूक्रेन जंग, गजा जंग समेत दीगर अहम उमूर पर अपना अपना नुक्ते नज़र पेश किया। मुबाहिसे के पहले मरहले में मईशत पर बात हुई। कैमला हैरिस ने कहा कि वो अमरीकी ख़ानदानों के लिए हाउसिंग के मसाइल पर काम करेंगी और मुल्की मईशत को बेहतर करने के लिए छोटे कारोबारों को फ़रोग देना चाहती हैं। साथ ही कैमला हैरिस ने अपने सियासी हरीफ ट्रंप पर तनकीद की कि वो सिर्फ वो ही करना चाहते हैं जो उन्होंने पहले किया और वो अरबपति अफराद और कंपनियों को टैक्स पर रियायत देना चाहते हैं। ट्रंप ने कैमला हैरिस के तनकीदी वार का जवाब कुछ यूं दिया कि हुकूमत ने टैरिफ की मद में चीन से अरबों लिया जो उनके ओहदे छोड़ने के बाद भी बरकरार है। मईशत और तारकीन वतन के मौजू पर बहस के बाद दोनों के दरमियान गुफ्तगू का तीसरा मौजू इस्कात हमल रहा, जिस पर कैमला हैरिस के आखिरी जुमले पर खामोशी छा गई। ट्रंप ने दावा किया कि हमारी पार्टी हमल के 9वें महीने में इस्कात हमल की इजाज़त देना चाहती है। अपने जवाब में कैमला हैरिस ने कहा कि ट्रंप ने सुप्रीम कोर्ट के ऐसे 3 जजेस को मुकर्रर किया जिन्होंने 2 साल कबल इस्कात हमल के हक को ख़त्म कर दिया था। इंतहाई जज्बाती आवाज़ में कैमला ने कहा कि पार्किंग में खड़ी गाड़ियों में ख़वातीन का खून बह रहा है क्योंकि वो इस्कात हमल नहीं करवा सकती, लोग ये नहीं चाहते हैं। कैमला हैरिस ने ट्रंप को यूक्रेन और रूस जंग के मामले पर गैर मामूली तनकीद का निशाना बनाया। हैरिस ने ट्रंप को मुखातिब करते हुए कहा कि हमारे नेटो इत्तेहादी इंतहाई शुक्रगुजार हैं कि अब आप सदर नहीं रहे, वरना प्यूटन इस वक्त यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव में बैठे होते और उनकी नज़रें बाकी यूरोप पर होती। कैमला हैरिस ने मजीद कहा कि प्यूटन एक डिक्टेटर हैं जो आपको लंच में खा जाएंगे। ट्रंप ने जवाब में कैमला हैरिस को तारीख की बदतरीन नायब सदर करार दिया और दावा किया कि वो हमले से पहले यूक्रेन और रूस के दरमियान मुज़ाकरात के जरिए जंग रोकने में नाकाम रहे। फ़लस्तीन और इसराइल जंग मेज़बान की जानिब से दोनों सदारती उम्मीदवार से पूछा गया कि वो गजा में इसराइली हमलों और मुज़ाकरात में तात्तुल को कैसे ख़त्म कर सकते हैं। कैमला हैरिस ने अपना जवाब ये कहकर शुरू किया कि इसराइल को दिफा का हक हासिल है, लेकिन ये जंग ख़त्म होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने जंगबंदी के मुतालबे के साथ 2 रियासती हल और गजा की तामीर नौ की बात की है। इस मौके पर ट्रंप ने कहा कि अगर वो सदर होते तो ये नौबत ही नहीं आती। ट्रंप ने हैरिस पर इल्ज़ाम लगाया कि वो इसराइल से नफरत करती हैं। अगर वो सदर बन गई तो मुझे यकीन है कि अब से 2 सालों में इसराइल का वजूद नहीं रहेगा। अमेरिका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि बाइडन और कैमला के दौर में सैकड़ों अफराद रोजाना गैर कानूनी तरीके से अमेरिका में दाखिल हो रहे हैं। अगर कैमला हैरिस सदर मुंतखब हुई तो मुल्क कभी तरक्की नहीं करेगा। कैमला अमेरिका को वेनेजुएला की तर्ज पर चलाएंगी, जबकि कैमला हैरिस ने कहा कि कई लोग कहते हैं कि ट्रंप दोबारा इक़्तिदार में आए तो तबाही होगी। ट्रंप खुद जराइम में मुलव्वस हैं, नवंबर में उन्हें सजा सुनाई जाएगी। ट्रंप किसी की बात नहीं मानते और ना ही सुनते हैं। कैमला हैरिस ने डोनाल्ड ट्रंप को डिक्टेटर करार दे दिया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड PCB में टेस्ट पास न करने वाले 11 एनालिस्ट फारिग कर दिए गए। ज़राए के मुताबिक चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की हिदायत पर एनालिस्ट की स्क्रूटनी की गई। ज़राए का कहना है कि 26 में से 11 एनालिस्ट टेस्ट में पास न हो सके। ज़राए ने ये भी बताया कि 15 एनालिस्ट को अब मुख्तलिफ टीमों के साथ तैनात किया जाएगा। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भारतीय नोएडा स्टेडियम के हवाले से हैरानकुन यू टर्न ले लिया।
بھارتی میڈیا کے مطابق افغانستان کرکٹ بورڈ نے بھارتی بورڈ سے بہتر تعلقات کے لیے یو ٹرن لیا ہے۔ افغان بورڈ کے ایک آفیشل نے نوئیڈا کے وینیو کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا تھا۔ افغانستان کرکٹ بورڈ کے وینیو کے حوالے سے دو متضاد بیانات سامنے آ گئے۔ مستقبل میں نوئیڈا کے انتخاب کو مسترد کرنے کو غلط قرار دیا اور بھارتی بورڈ کے دو وینیوز کے انکار کے الزامات بھی واپس لے لیے، جبکہ بھارت بورڈ کے ساتھ تعلقات خراب ہونے کے خدشے سے افغان بورڈ کو بیان تبدیل کرنا پڑا۔ افغان بورڈ کے آفیشل کا کہنا ہے کہ نوئیڈا کے مقابلے میں افغانستان میں گراؤنڈز میں سہولتیں بہتر ہیں۔ لکھنؤ اور دہرادون وینیوز کی ہماری تجویز کو مسترد کر دیا گیا تھا۔ ہمیں کہا گیا کہ یہ نوئیڈا کا وینیو دستیاب ہے۔ اے سی بی انٹرنیشنل کرکٹ مینیجر منہاج الدین ناز نے کہا ہے کہ گراؤنڈ اتھارٹیز نے بہت محنت کی ہے۔ کوئی اور بھی سینٹر ہوتا تو اسے وقت پر تیار کرنے میں اتنی ہی مشکل پیش آتی۔ منہاج الدین ناز کا کہنا ہے کہ ہم نے بنگلور اور کانپور کے مقابلے میں نوئیڈا کا انتخاب کیا۔ لاجسٹک کی وجہ سے ہمارے لیے یہ سینٹر اچھا تھا۔ واضح رہے کہ نیوزی لینڈ اور افغانستان کے درمیان واحد ٹیسٹ میچ میں آؤٹ فیلڈ گیلی ہونے کی وجہ سے نوئیڈا میں تینوں دن کھیل نہ ہو سکا۔ نکاسی آب کی ناقص سہولتوں کی وجہ سے نوئیڈا سینٹر کو تنقید کا سامنا ہے۔ یہ تھیں اب تک کی اہم خبریں۔ ملتے ہیں اگلے بلیٹن میں کچھ مزید خبروں کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے دیسی ٹی وی USA، DTV اور ہمارا OTT پلیٹ فارم DTV Flix، جہاں آپ 3000 سے زائد چینلز دیکھ سکتے ہیں۔ سو اسٹے ٹیون اینڈ اسٹے ود اس۔